हेलो बच्चों, आपके सामने डेफिनेट का जबरदस्त क्वेश्चन है तो इसे समझना होगा। कैसे होगा? मॉड का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो देखिए क्या करना है इसमें, जरा समझो बेटे। इस टाइप का क्वेश्चन होगा -1 से 2। इससे पहले भी हमने मॉड के वीडियोस, कैसे मॉड का डेफिनेट का क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन है 1 से 4 मॉड x -1 प्लस मॉड x -2 प्लस मॉड x -3। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वीडियो का लिंक है। तो देखो कैसे करना है, इसे जरा समझो। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, ये क्यूबिक है बेटा। यहां पर क्या है, जो बताया था वो लीनियर है, कार्टून मेथड से होता है, इसे जरा समझना है। लेकिन ये थोड़ा क्यूबिक है, इसके लिए जरा समझना होगा क्या फंडा है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैंने कहा x -2, मॉड की कहानी समझो क्या होता है। मॉड, कोई भी नंबर का जो मॉड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव, कुछ भी रखिए। एक्स चाहे नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, लेकिन उसका जो मॉड होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जैसे -2 का मॉड क्या होगा? 2 होगा। -2 का मॉड क्या होगा? 2 होगा। यानी कोई भी नंबर है, -5 का मॉड 5 होगा, 7 का मॉड 7 होगा। लेकिन अगर जरा आप इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझना थोड़ा सा बेटा। -2 का मॉड हमने कहा पॉजिटिव होगा, आपने कहा सर ठीक है, मॉड -2 का मॉड 2 होगा। लेकिन क्या आप जानते हो -2 का मॉड 2 कैसे हो रहा है? इसको जरा समझिए कहानी। अच्छा ये बताइए, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना है, उसका एक ही रास्ता है, उसे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 को पॉजिटिव करना है तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हो गया। तो ये बताइए, इसका मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर मैंने कहा 5 का मॉड क्या होगा, तो 5, इसका मतलब जो मॉड, अच्छा इसे क्या बोल रहे हो? 5 बोल लो, लेकिन ये जो दो डंडियां आ जा रही हैं, इसकी वजह से इसे मॉड पढ़ा जा रहा है। तो ये जो आपका मॉड है, यानी अगर वो पॉजिटिव है तो वही रहेगा, लेकिन अगर मॉड के अंदर की चीज नेगेटिव है तो अब इसकी वैल्यू 5 होगी। तो ये कैसे 5 हुआ होगा? -5 है, इसका मतलब ये हुआ जब मॉड के अंदर जो लिखा है वही कब होगा? जब आपके अंदर वाला पॉजिटिव होगा, तो जो मॉड के अंदर वही उसकी वैल्यू। लेकिन ये ध्यान दीजिए, मॉड के अंदर क्या लिखा है? -5, लेकिन इसकी वैल्यू 5 होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मॉड के अंदर जब निगेटिव होगा तो क्या करना है? मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये आदत बनाएंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। यानी आपसे कहा जा रहा है कि अगर मैंने कहा x, तो अगर ये पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा के वैसे ही लिख दोगे। और अगर मैंने कहा ये नेगेटिव है तो क्या रूल बन गया? मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई। अरे यार, खुद नेगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? इतनी बात ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैंने कहा, अगर मैंने आपसे कहा 2 + x + x², अगर हमने आपसे कहा कि ये चीज पॉजिटिव है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जो मॉड के अंदर लिखा है उसी को लिख दीजिए। लेकिन अगर मैंने लिखा है 2 - x x² और हमने कहा ये नेगेटिव है, तो आप क्या कहोगे? ये जो दो डंडियां हैं, मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी हर एक टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया। यानी ऐसे हुआ होगा ना, मॉड हटेगा यानी दोनों लाइन हटेंगी और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि मॉड के अंदर की चीज अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव माइनस मल्टीप्लाई करके ही बनाया जाएगा। और मैंने डायरेक्ट बता दिया -2 प्लस, और ये इस तरीके से। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हम आपके सामने लिख देते हैं। ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, मिसलेनियस सीरीज का है। 3/π + 1/π², ये हमारा, सॉरी इसका गलत लिख दिया, ये इसका आंसर नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर है 3/π + 1/π²। लेकिन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। तो जरा देखेंगे क्या आएगा आंसर, इसे जरा समझना होगा मेरे बच्चों। वेरी सिंपल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसका आंसर 19/2 आएगा। चलो देख लेंगे 19/2 आता है कि नहीं आता है, जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो अब एक काम करेंगे, ऐसे में क्या होगा? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने आपको दिया x -2, x -4, x + 2, अगर मैंने आप बच्चों से पूछा ये वैल्यू x = 3 रखने पर क्या होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी? केवल ये पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे कितना आएगा। तो आप कहोगे सर जी 3 रख के देखिए। तो 3 - 2, ये होगा 3 - 4, 3 + 2,
तो यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा -1, यहां से आ जाएगा 5, निगेटिव आ रहा है, यानी इस एक्स पर इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो क्या हम ये बता सकते हैं किन एक्स पर नेगेटिव आ रहा होगा, किन एक्स पर पॉजिटिव आ रहा होगा? सर वो क्या जरूरत है, अभी मॉड बेटा मॉड के अंदर फंसा हुआ है ना मामला, अभी हम उसको बता रहे हैं, उस क्वेश्चन पर आ रहे हैं, पहले जो जानकारी आपको दे रहे हैं उसका जवाब दीजिए। देखो इसका तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, कैसे बताया जाएगा देखो इधर, इसके लिए तरीका हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आप ये देखिए कहां पर ये मॉड 0 हो रहा है बेटा, ठीक है, ये चीज कहां पर 0 हो रही है, फैक्टर कहां पे 0 होंगे ये देखेंगे हम। पहले ये फैक्टर कहां पे 0, ये कहां पे 0 हो रहा है 2 पर, यानी x की जगह क्या रखोगे जिससे 0 होगा 2, यहां पे क्या रखोगे 4, यहां पे क्या रखोगे -2, आप एक नंबर लाइन बनाओगे और यहां पर सबसे पहले -2 और ये 2 और ये 4, फिर हमेशा इधर से जंप मारोगे, इस पे जंप मारो, इस पे जंप, फिर ऐसे हमेशा राइट साइड इधर से प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो जानते हो क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है ये हमारी कैसी वैल्यूज हैं, 4 से बड़ी वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये हुआ 4 से बड़ी वैल्यूज रखोगे तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी रख के देख लीजिए 4 से बड़ा, 4 से बड़ा 4, 4.1 रख के देख लीजिए, 4.5 रख लीजिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, इस पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। चलो अच्छा ये वाली वैल्यू बताओ, 2 और 4 के बीच में रखोगे, कोई भी x रख लीजिए, x इक्वल टू 2.1 रख लीजिए, x इक्वल टू 2.5 रख लीजिए, x इक्वल टू 3 रख लीजिए, 2 और 4 के बीच में कोई भी x रखोगे इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होगा। अच्छा ये बताओ ये कैसा होगा, -2 से 2 के बीच में कोई भी x रखोगे तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और ये -2 से छोटी कोई वैल्यू रखोगे तो भी इन तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। यानी ये पता चल गया सर इसकी क्या जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। देखो मजा आ जाएगा, देखो कैसे, देखो कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, पूरा खत्म करेंगे क्वेश्चन, उड़ा देंगे सवाल। देखो क्या करना है हमने, ये जो मॉड के अंदर लिखा है x³ माइनस का x, ये लिखा है, इन दोनों से जरा x कॉमन लो, अगर इन दोनों से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 1, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, फिर से इसके फैक्टर होंगे x, यहां पर लिखेंगे x, और ये हो गया a प्लस बी, x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये बगल में थोड़ा डायग्राम ऐसे बना देना, टीचर समझेगा, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसलिए कर दीजिए 0, x 0 रखने पर, और ये -1 रखने पर, और ये 1 रखने पर, सबसे छोटा कौन है इनमें, -1, फिर 0 और फिर 1, फिर इस पे जंप मारेंगे, फिर इस पे जंप मारेंगे, इस पे जंप मारेंगे, ये फिर ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, खत्म। कुछ मजा आ जाएगी, अब कुछ नहीं है सवाल में, मॉड जैसी हटा सवाल उड़ा दोगे। देखिए क्या है सवाल में, देखिए और लिमिट कहां से, -1 से 2, तो -1 से 2, ये बनाने 2 अभी नहीं बनाना, 2 ये जब वे भी कर, इसको वे भी कर मेथड बोलते हैं, ये जब बना दोगे उसके बाद ही करना, नहीं तो अगर ये 2 पहले बना दोगे तो इस पे भी जंप मार लोगे आप, इसलिए अभी ना लिखना, अभी 2 तक जाना है, यानी -1 से 2 तक। चलो ठीक, अब जितने पॉइंट मिल रहे तुम वहां तक जाओ, आराम से हो जाएगा, -1 से 2 x³ माइनस x dx। अब खत्म होने वाला कुछ, क्या जाएंगे पहले -1 से 0, चलिए भैया -1 से 0, और इसी को नोट कर दीजिए x³ माइनस x dx, फिर प्लस, फिर 0 से 1, 0 से 1, इसी को नोट कर, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, x³ माइनस x का मॉड dx, फिर 1 से कहां तक, फिर 2 तक ही तो जाना है, और ये उसी को लिख देंगे x³ माइनस x dx। अब खत्म होने वाला क्वेश्चन। बताइए अब ये बताइए मॉड के अंदर क्या है, -1 से 0 के बीच में क्या है, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तो ये जो वैल्यू है, ये चीज, ये अंदर वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये हम नहीं कह रहे, यहां से पता चल रहा है। अब बताइए 0 से 1 के बीच में ये कैसा होगा, निगेटिव, कौन, ये मॉड के अंदर वाला, ये कैसा होगा, निगेटिव, और जब आप 1 से 2 जाओगे तो 1 से 2 मतलब 1 के बाद के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव। खत्म। देखो मॉड कैसे, यहां से मॉड हटा दीजिए, कैसे हटेगा बेटा, देखो इधर यहां पे क्या लिखेंगे, -1 से 0, और ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा के वैसे लिख देंगे, मॉड के अंदर वाले को लिख देंगे, फिर इसके बाद ये निगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 से 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म में दोनों में करो, x³ प्लस x और dx हो गया। फिर इसके बाद यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव है वही लिख दीजिए, x³ माइनस x dx। अब इंटीग्रेशन करो, देखो कितना मॉड से हट गया, वही बच्चों वाला सवाल, इंटीग्रेशन के अपर रखा लोअर रखा, इंटीग्रेशन के अपर लगा लोअर लगा, इंटीग्रेशन है, बस खत्म, जोड़ जाड़ दीजिए, हो जाए, खत्म हो क्वेश्चन। मेन यही है पॉइंट, स्टार्टिंग ही पॉइंट गजब का है, बस अब हो तो क्या,
आइए नेक्स्ट पेज में कर दें। तो इसके बाद लिखेंगे यहां से हो जाएगा एक्स की पावर 4, देखो ये एक्स की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई 0 से 1 प्लस फिर इसके बाद माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो गई, सॉरी -1 से 0 है, -1 से 0, -1 से 0 और 0 to 1, फिर प्लस इसके बाद ये बचा एक्स की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया 1 से 2। अब खत्म हो गया यार क्वेश्चन। अब अपर रखो, जीरो को दोनों जीरो हो जाएंगे, एक ही जीरो लिख दिया, माइनस लोअर रखोगे -1 की पावर 4, आपको मालूम है माइनस इवन पावर है तो प्लस हो गया 1/4, इधर भी -1 का स्क्वायर इवन पावर है 1/2, फिर इधर रखिए अपर लिमिट रखिए, इधर हो जाएगा -1/4 प्लस 1/2, जीरो रखोगे एक ही जीरो रख दो माइनस, अपर लिमिट रखो 2 की पावर 4 16/2, -2 रखोगे 2 की पावर 4/2, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1/4 -1/2, तो यहां से माइनस का मल्टीप्लाई -1/4 प्लस 1/2 -1/4 प्लस 1/2, 2 से कट करोगे 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 में 2 घटाओगे 6 और इधर कितना हो जाएगा -1/4 प्लस का 1/2। तो इतनी बात क्लियर करिए, 16 था, सॉरी डिवाइड में 4 था, 4 है ना, तो 4 को 16 हो जाएगा, 4 में 2 गया 2 बचेगा, क्लियर करो भाई, यहां पर 2 बचेगा, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये 4 है ना डिवाइड में, तो 2 रखोगे तो 16/4 और 4 को 16, 4 - 2 2 हो गया। अब ये -1/4 -1/4 -1/4 ऐड कर दो, तो ये कितना होगा -3/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1/2 1/2 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 3/2 और प्लस का 2। अब एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लोगे तो कितना हो गया माइनस का 3, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8, तो यहां से 8 और 6 14, 14 में 3 गया 11/4, यहां पे आंसर वो गलत हमने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, 11/4 होगा, बिल्कुल सही आंसर है 11/4 ही इसका आंसर है। 19/2 वो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ये जो क्वेश्चन दिया था 1 से 4 mod x - 1 mod x - 2 mod x - 3, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, सॉरी dx, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 19/2, इसका 11/4, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप देखिए मेन यही पॉइंट था, इसको जरा समझना था और बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।